दोस्तों शेयर मार्केट में एक टर्म है इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग ये एक्चुअली क्या है, जब आप एक दिन के अंदर यानी कि सुबह जब मार्केट खुल रही है 9:15 9:15 में, उस टाइम से लेके शाम को जब 3:30 बजे या 3:15 बजे जब मार्केट क्लोज हो रही है, उस ड्यूरेशन के दरमियान उसके अंदर ही आप किसी स्टॉक को, किसी शेयर को खरीदते भी हैं और उसी ड्यूरेशन के अंदर आप बेच भी देते हैं। यानी कि एक ही दिन के अंदर खरीदा भी और बेच भी दिया, या पहले बेच दिया उसी दिन के अंदर और बाद में खरीद लिया। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, चाहे पहले खरीद लीजिए बाद में बेचिए, या पहले बेच दीजिए और बाद में खरीदिए, जिसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो इसको जो आप एक दिन के अंदर पूरा ट्रेड कर रहे हैं खरीदने और बेचने का या बेचने और खरीदने का, इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग या इंट्रा डे ट्रेडिंग। ठीक है, तो डे ट्रेडिंग या इंट्रा डे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। सिर्फ डीमैट अकाउंट से काम नहीं चलेगा। डीमैट अकाउंट एक्चुअली वो अकाउंट होता है जो आपके स्टॉक्स को या शेयर को एक दिन से ज्यादा, एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1 साल, ठीक है, आपके स्टॉक्स को, आपके शेयर्स को वो होल्ड करके रखता है, डीमैट अकाउंट जो होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसके जरिए आप ट्रेड कर पाइएगा। तो क्योंकि ये ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग है, आप शेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं या बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। तो ज्यादातर ब्रोकर जो होते हैं उनमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ही आपका खुल जाता है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत से लोग को आपने ऐसा भी देखा होगा जो बहुत कम टाइम में, क्योंकि एक दिन की ट्रेड होती है, एक दिन में 2-3% मुनाफा कर लेते हैं डे ट्रेडिंग से। डे ट्रेडिंग क्या है? एक दिन का खेल है। इस एक दिन में आपने अगर 2-3% प्रॉफिट कर लिया तो बहुत अच्छा ही है। ठीक है, मगर ये एक दिन में क्या 2-3% प्रॉफिट कर पाना पॉसिबल है? ये जब भी पॉसिबल है जब आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, प्रोवन हो और आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। आप अपने गेम के एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आपको इंट्राडे जो है वो बहुत अच्छे से आता है, आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है या कोई ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप जो है 2-3% निकाल पाइएगा, तो आपके लिए इंट्राडे जो है बहुत अच्छा और बहुत ही प्रॉफिटेबल शेयर मार्केट का ट्रेड साबित हो सकता है। मगर ज़्यादातर लोग, जो ज़्यादातर खासतौर से जो नए लोग होते हैं, वो जो है स्टॉक मार्केट को या शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं, ट्रेडिंग को, इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं। उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कोई मेथड नहीं होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, मगर फिर भी वो सिर्फ ये सोच के कि हम एक दिन में ट्रेड करेंगे, 2-3% मेरा फायदा हो जाएगा, वो पैसे लगा देते हैं और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं इंट्राडे, और अल्टीमेटली ज्यादातर उनको जो है लॉस सहना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में एक्सपर्ट हैं, जो रोज के 2-3% आराम से इंट्राडे से निकाल रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है आपने ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में, और आपको अगर 3% का प्रॉफिट भी हो गया, तो 3,000 रुपए आपको साथ साथ आपके हाथ में आ गए। ठीक है, तो एक दिन में 3% प्रॉफिट होना या 4% या 2% प्रॉफिट हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी और दूसरे बिजनेस में या खुद इन्वेस्टमेंट में जो है शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी एक दिन में 2-3% के हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं होता है। तो आपके ऊपर है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, आप कितना स्किल रखते हैं और कितना आप कॉन्फिडेंटली काम कर पाइएगा, और क्या कोई प्रूवन स्ट्रैटेजी आपके पास है, और है तो वो कितनी काम करती है। अगर आप सही से कर पाइए इंट्राडे, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए आप अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एक्सपर्ट्स की, तो जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं, जो असल में इनको एक्सपर्ट्स माना जाता है, इंडिया के भी और फॉरेन के भी, वो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि इंट्राडे से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये एक तरह से गैम्बल टाइप का है। गैम्बल तो नहीं है, मगर गैम्बल टाइप का है। हो सकता है आज आपको प्रॉफिट हो गया, कल हो सकता है प्रॉफिट हो गया, परसों लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला के ज्यादातर देखा गया है कि लॉस ही होता है आमतौर से ज्यादातर पब्लिक को। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट करते हैं, उनके अंदर एक्सपर्टीज है, वैसे स्किल्स हैं जिसकी बेसिस पे वो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग को आप भी ट्राई कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं ना। कुछ पैसे से, मामूली नॉमिनल अमाउंट से आप इंट्राडे को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी कोई है, आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए ट्रेड को, उसके बाद आप एंटर कीजिए और थोड़े से पैसे लगा के देखिए। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आप नेक्स्ट डे जो है फिर और पैसे लगा के और आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके पास डिसिप्लिन कोई भी नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़े पैसे लगाया, लॉस हो गया, वो थोड़े और पैसे लगा देते हैं, या प्रॉफिट हो गया तो थोड़ा और डाल देते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ, तो हो सकता है कि और
फर्दर ट्रेड करेंगे तो और प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सब स्ट्रैटेजी को आमतौर से एक्सपर्ट्स जो है मना करते हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं बिल्कुल आपको है एक माइंड सेट कर लेना है कि 1 घंटा या 2 घंटे हमको ट्रेड करना है और इस ड्यूरेशन में हमको इतना ही का लॉस सफर करना है। इससे ज्यादा अगर लॉस हुआ तो हम ट्रेड उस दिन के लिए क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर इससे ज्यादा फायदा भी हो गया तो भी हम उस दिन के लिए ट्रेड जो है वो क्लोज कर देंगे। मगर ज्यादातर लोग क्या होता है जो इंट्राडे करते हैं वो इमोशन में आ जाते हैं। अगर उनको कुछ फायदा ज्यादा नजर आ गया तो और पैसे लगा देते हैं इस लालच में कि और फायदा हो जाएगा, फिर उनको लॉस हो जाता है। अगर लॉस हो गया तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इस लॉस को आज ही रिकवर करना है, वो फिर और नए पैसे लगा देते हैं नए ट्रेड करने के लिए कि अब नए ट्रेड से जो फायदा होगा तो उसका पहले का जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। तो फिर उनको अनफॉर्चुनेटली दोबारा फिर लॉस हो जाता है। तो ये इमोशंस की वजह से, जो इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग जो है लॉस ज़्यादातर दे देती है। अगर आप इमोशन को कंट्रोल कर पाइए और बिल्कुल स्ट्रैटेजी से काम कीजिए तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छा ट्रेड आपका शेयर मार्केट में हो सकता है और बहुत आपको प्रॉफिट दे सकता है। अब अगर बात कीजिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग में खास बात या कोई अच्छी बात ऐसी क्या है जो आमतौर से लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकर जो होते हैं वो आपको लिवरेज देते हैं या मार्जिन देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपया ट्रेड करने के लिए, ठीक है, 1000 रुपया आपके पास है, ब्रोकर आपको 9000 रुपये ऑफर कर देगा, बोलेगा कि लीजिए आप 9000 मेरे तरफ से रखिए और आप ट्रेड कीजिए। तो टोटल मिला के आपके पास कितना हो गया, 10,000 हो गया। 1000 तो आपके पास थे, 9000 आपको ब्रोकर ने दिया है, वो मार्जिन के तौर पे या लिवरेज के तौर पे दिया है। जब ट्रेड कीजिएगा उसमें एक माइन्यूट अमाउंट रहेगा उसका भी, जो ट्रेड करने के टाइम जो लोग चार्ज काटते हैं ऐसे भी वो लोग वो काटेंगे सिर्फ, ठीक है। मगर आपको ट्रेड करने के लिए 9000 रुपये आपको दे दिए हैं। अब ये 10,000 से आप ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि आपके पास थे 21,000 रुपये। अब इस 10,000 से ट्रेड अगर आपने सही कर लिया, अच्छी ट्रेड आपकी हो गई, सक्सेसफुल आपकी ट्रेड हो गई, 2% आपको प्रॉफिट मिल गया, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। जबकि आपके पास सिर्फ 1000 रुपया था, ठीक है, मगर उनके 9000 देने की वजह से 10,000 आपके पास हो गया। पूरे 10,000 का आपने ट्रेड किया तो आपको काफी प्रॉफिट हो सकता है। मगर जहां आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया उनके लिवरेज के अमाउंट को या मार्जिन के अमाउंट को मिला के अगर आपने ट्रेड किया, तो वहीं अगर आपको लॉस हो गया तो भी आपको भारी लॉस हो सकता है, जो कि आपको पैसे बाद में उनको वापस करना पड़ते हैं। और जो आपने उनसे मार्जिन या लिवरेज लिया है जो 9000 का या जितने कभी वो दे, वो आपको उसी दिन वापस करना पड़ेंगे। यानी कि डे क्लोज होने से पहले आपको आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर देना पड़ेगी, आपको उनको जो पैसे हैं उसी दिन लौटाना पड़ेंगे। तो ये थोड़ा महंगा गेम पड़ जाता है। आप सोच के आए थे कि आपके पास 1000 रुपया है, आप प्रॉफिट कीजिएगा, आप लिवरेज के चक्कर में पड़ गए। यानी कि लिवरेज एक्चुअली आम जबान में क्या है तो ये एक तरह से उधारी है। आप उनसे पैसे उधार लेके आप ट्रेड कर रहे हैं इस उम्मीद पे कि आपको मुनाफा होगा तो आप उनके पैसे उनको वापस कर दीजिएगा। तो मुनाफा हो गया तो बहुत बढ़िया है, मगर अगर लॉस हो गया तो काफी ज्यादा नुकसान भी आपको हो सकता है। डे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप इसको करने से पहले अच्छे सीखिए, समझिए और इसमें थोड़े से पैसे लगाइए और इमोशन को कंट्रोल करके आप डे ट्रेडिंग करिए, वरना आप डे ट्रेडिंग मत कीजिए। और जो ज्यादातर एक्सपर्ट की बात करें वो डे ट्रेडिंग से बोलते हैं कि आप बच के रहिए, ठीक है। मगर कुछ एक्सपर्ट ऐसे भी हैं, हालांकि वो कम है, थोड़े हैं नंबर में, मगर वो ऐसे भी हैं कुछ जो डे ट्रेडिंग करते हैं और वो डे ट्रेडिंग के फेवर में बात करते हैं। वो बोलते हैं आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल ये ट्रेड हो सकता है। तो भी आपके ऊपर है कि आप कितना जानते हैं, कितना कंफर्टेबल हैं डे ट्रेडिंग में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो आप छोटे से पैसे लगा के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप पैसे लगाइए और उससे अच्छा खासा मुनाफा गेन कीजिए, क्योंकि जितना प्रॉफिट आपको इंट्राडे ट्रेडिंग देती है उतना प्रॉफिट आपको मेरे ख्याल से कोई और दूसरे ट्रेड नहीं दे सकता। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो एवरेजली एनुअली पकड़ा जाता है कि 16% के आसपास आपको मिलता है। कहाँ साल में 16%, कहाँ एक दिन में आपको 2-3%, 4% आपको मिल जा रहा है डे ट्रेडिंग से। तो ये प्रॉफिटेबल तो हो सकता है, मगर जब भी हो सकता है जब आप इससे प्रॉफिट निकाल पाइए। अगर आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाइए, लॉस कर जाइए, तो फिर बेकार है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर, आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर। तो इंट्राडे के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हमें देने की कोशिश की इस वीडियो के जरिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।